हसदेव को लेकर पिछले 10 सालों से आंदोलन चल रहा है और इन आंदोलन के बीच राजनीतिक बयानबाजियां भी चल रही हैं। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो आंदोलन को समर्थन देने छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे हुए थे आंदोलनकारियों से मिलने के लिए और उन्होंने ये कहा कि भाई हसदेव में आंदोलन जो कर रहे लोग हैं, आंदोलनकारियों पे यदि लाठियां चलेंगी, यदि गोलियां चलेंगी तो पहली गोली जो है मुझसे होकर गुजरेगी। जवाब में सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि भैया गोली जो चलाएगा उससे पहले जो है ना गोली उनको लगेगी या गोली उन्हें मार दी जाएगी। राहुल गांधी बयान दे रहे हैं। भाई राजनीतिक बयानबाजियां जो चल रही हैं और इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ये भी कह रहे हैं कि राज्य की कोई भूमिका नहीं है, केंद्र जो है खनन की अनुमति देता है या दिया है, राज्य की कोई भूमिका है ही नहीं। लेकिन आंदोलनकारी राज्य सरकार को घसीट रहे हैं। अब राज्य सरकार की क्या भूमिका है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज हम बस्तर की नहीं हसदेव की बात कर रहे हैं, हसदेव के जंगलों को बचाने की बात कर रहे हैं, उस पर जो आंदोलन चल रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल इस चर्चा पे मेरे साथ आंदोलन के जो नेतृत्व करता है आलोक शुक्ला जी हैं, इनसे हम लगातार 2 रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। अब एक तीसरी रिपोर्ट जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भैया राज्य की क्या भूमिका है, क्योंकि ये पासिंग बाल वाला मसला चल रहा है। केंद्र जो है राज्य सरकार पे अपना टीकरा फोड़ रही है, राज्य सरकार केंद्र पे अपना टीकरा फोड़ रही है। सरकार में बैठे हुए मंत्रियों की सहमति नहीं बन पा रही है। तो आलोक जी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार की इसमें किस तरह की भूमिका है। राज्य सरकार कह रही है कि भैया केंद्र सरकार अनुमति दी है, तो राज्य सरकार की क्या भूमिका है? राज्य सरकार को आप बेवजह क्यों लपेट रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बेवजह लपेटने का सवाल नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का सवाल है। हमारे संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था के अंदर राज्य और केंद्र की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। कोई भी खनन परियोजना यदि आती है, केंद्र का कार्य है कोल ब्लॉक या कोई भी खनिज का आवंटन करना। खनिज तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि उसके ऊपर के ज़मीन के राइट्स जो हैं, जंगल ज़मीन के राइट्स नहीं मिलेंगे। वो जंगल ज़मीन जो है लोगों के पास है। 5वीं अनुसूचित इलाकों में उन जंगल ज़मीन को आपको लेने के पहले आपको वहाँ की ग्राम सभाओं के साथ सहमति लेनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि ज़मीन राज्य की विषय सूची में शामिल है। और जो पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति जो पहले भी हमने चर्चा की है कि जो वन स्वीकृति की प्रक्रिया है वो राज्य सरकार से शुरू होकर राज्य सरकार पे समाप्त होती है और अंतिम आदेश देने के बाद जो धारा 2 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के बाद धारा 2 के तहत आदेश राज्य सरकार जारी करेगी, तभी पेड़ कटाई शुरू हो सकती है। राज्य सरकार जब चाहे वन स्वीकृति को वापस ले सकता है। ये हुआ है नंदराज पहाड़ के मामले में, जहां फर्जी ग्राम सभा के आधार पर वन स्वीकृति हासिल की गई थी। कलेक्टर ने कहा ग्राम सभा फर्जी है, सारी प्रक्रिया नल एंड वाइड है, इसीलिए जो है वो वन स्वीकृति को वापस ले लिया गया। वही मामला इधर है, ग्राम सभा फर्जी है, आप जांच कर दीजिए, वन स्वीकृति को आप वापस ले लीजिए, आपके पास पूरा अधिकार है। आप कभी भी राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रोक सकता है। केते एक्सटेंशन के भूमि अधिग्रहण पे आपने आपत्ति सी अधिकार के तहत की थी। आप जो है जो पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हुई है उसके लिए कंसेंट टू ऑपरेट जो आपने दिया है पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा, आप उसको वापस ले सकते हैं। यही भूमिका केंद्र के पास भी है। केंद्र सरकार जब चाहे अपनी पर्यावरणीय स्वीकृति को वापस ले सकता है, आवंटन को निरस्त कर सकता है और वन स्वीकृति जो MOF ने जारी की है वापस ले सकता है। मैं बार बार अपने इस बात को साथियों के साथ कह रहा हूं कि देखिए, किसी भी परियोजना को रोकने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सक्षम हैं। आप अपने अपने हिस्से की भूमिका तो निभाइए। जो राज्य के क्षेत्राधिकार में है आप उसको निभाइए, जो केंद्र के क्षेत्राधिकार में है आप उसको निभाइए। यदि कोई राज्य या केंद्र एक प्रक्रिया को भी रोक देता है तो कोई भी खनन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। सवाल ये है कि ये एक दूसरे के पाले में डालने की बात हो रही। हम बीजेपी विरोध में, ठीक है, सारे राजनीतिक दल हैं, निश्चित तौर पे विपक्ष में तो आप विरोध में आएंगे ही। हसदेव के अंदर बसपा से लेके आम आदमी पार्टी से लेके बीजेपी से लेके यहाँ तक कि स्वयं कांग्रेस के स्थानीय जो है कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे हैं। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये इस बात को कह रहे हैं कि हमारी कोई भूमिका नहीं है। चलिए, यदि अधिकारी आपको सही ढंग से नहीं बता रहे हैं, यदि गुमराह कर रहे हैं, तो आप आंदोलन के साथ चर्चा करिए, रास्ते निकल आएंगे कि आप क्या भूमिका निभा सकते हैं। चर्चा तो हो चुकी है, शायद आप लोगों से राज्यपाल से भी चर्चा हो चुकी है। राज्यपाल से चर्चा हुई, मुख्यमंत्री से चर्चा हुई और हमें ये उम्मीद थी, ये उम्मीद आंदोलन के साथियों को थी
कि कहीं ना कहीं हसदेव की खदानों को निरस्त करने की प्रक्रिया होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो प्रक्रिया निरस्त करने की ओर नहीं जा रही है, बल्कि उसको खनन को आगे बढ़ाने की ओर प्रक्रिया बढ़ी है, जो अपने आप में दुखद है। तो राज्य सरकार वन सहमति जो दी है वो सहमति को वापस नहीं ले रही है। बिल्कुल, और वो लेना चाहिए, क्योंकि वो फर्जी ग्राम सभा के आधार पे है। अच्छा। देखिए, 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं इस देश के अंदर। 1996 का कानून 5वीं अनुसूचित इलाकों के लिए कांग्रेस ने बनाया। वन अधिकार मान्यता कानून 2006 यूपीए की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और 2013 का कानून भी यूपीए की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन तीनों कानूनों का हसदेव के अंदर पालन नहीं हुआ है, उल्लंघन हुआ है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, इन तीनों कानूनों का निष्पक्ष आप जो है पालन करिए, अपने आप स्वीकृतियाँ रद्द हो जाएगी। अच्छा, आप 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान जब विपक्ष में थे, विपक्ष में कांग्रेस थी, राहुल गांधी पहुंचे, राहुल गांधी ने भी समर्थन दिया, और हमने खुद देखा कि भाई भूपेश बघेल जी ट्वीट पे ट्वीट किया करते थे, हसदेव आंदोलन को अपना समर्थन दिया करते थे। और जब ये सत्ता पे पहुंचे, सत्ता पे पहुंचने के बाद ये आंदोलन कर रहे लोगों को जो है ये कह रहे हैं कि भैया जो आंदोलन कर रहे हैं या हसदेव के समर्थन में जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो अपने घर की बिजलियाँ काट दें, एसी कूलर बंद कर दें। अब इन्हीं के मंत्री जब जाते हैं हसदेव आंदोलन को समर्थन देने, तब जो है सीएम भूपेश बघेल का बयान आता है, यदि टीएस सिंहदेव नहीं चाहते तो पेड़ की एक टहनी भी नहीं कटेगी। तो भूपेश बघेल जी को आप लोगों का इतना लंबा संघर्ष नज़र नहीं आ रहा? उनको अपने यदि मंत्री आपत्ति दर्ज कर रहे हैं वो आपत्ति नज़र आ रही है, लेकिन ये आंदोलनकारी पिछले 10 सालों से जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन या वो जिस जल जंगल को ज़मीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संघर्ष नज़र नहीं आ रहा सीएम भूपेश बघेल। देखिए, यही सबसे बड़ा दुखद है कि लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज़ सत्ता को नज़र नहीं आती। जब वो विपक्ष में रहती है तब जनता के मुद्दे भी याद आते हैं और उनकी आवाज़ भी सुनाई देती है। सवाल इस बात का है कि आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये नारा क्यों लगाया जाता है। ये संविधान 5वीं अनुसूचित इलाकों को ये हक देता है कि ग्राम सभा अंतिम निर्णय लेगी, है ना, और इसीलिए नारा लगाया जाता है कि लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची विधानसभा। यदि किसी परियोजना, सबसे बड़ी ग्राम सभा, यदि किसी परियोजना को ग्राम सभा मना कर दे तो कोई भी सरकार उसको चालू नहीं कर सकती 5वीं अनुसूचित इलाकों के अंदर। जब स्पष्ट है, उसके बावजूद आप जो कह रहे हैं, चलिए हम ये कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव स्थानीय जनप्रतिनिधि है, निश्चित तौर पे उनको जनता के साथ खड़े होना ही चाहिए। आप वहाँ के विधायक भी हैं, और यदि आप विधायक की बात सुन रहे हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन हम ही एक बाल को कह रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि यदि मंत्री कहेंगे तो खदान का एक जो है एक पेड़ नहीं कटेगा, तो क्या मंत्री ये कह देंगे कि खदान खुलेगी तो आप खदान खोल देंगे? ये अपने आप में सवाल है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जनता जिससे आप, जिसके वोट से आप सत्ता में आए हैं, आप एक जनप्रतिनिधि, निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि का पूरा हक है, उनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन आप जनता की आवाज़ को यदि अनसुना करेंगे तो आप याद रखिए कि आने वाले दिनों में जनता आपको भी अनसुना करना शुरू कर देगी। और एक महत्वपूर्ण बात जो ये है कि देखिए, सवाल हल राजनीतिक दल का नहीं। आप देखेंगे जिस तरीके से आज बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन जब सत्ता में थी तो यही बीजेपी यही सारे काम कर रही थी। सारे फर्जी ग्राम सभा करवाने से लेके एमडीओ से लेके पूरे खनन प्रक्रिया को बेशर्मी के साथ आप आगे बढ़ाते रहे। आज आप विपक्ष में हैं तो आप कह रहे कि हम जनता के साथ हैं, लेकिन आप ही की कैंडल में सत्ता है, वो चुप बैठी हुई है, सारी अनुमतियां वही दे रही है। ये एक पत्र तक नहीं लिख रहा है। वही सबसे बड़ा सवाल है। मैंने इस बात को बार बार ये सवाल किया कि चलिए, यदि बीजेपी यहाँ पे जनता के साथ खड़ी है, आप विपक्ष के रूप में हो, यदि आप हसदेव के मुद्दे पर हैं तो मुझे बता दीजिए कि क्या आज तक एक पत्र आपने केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय को लिखा है कि हसदेव की अनुमतियों को वापस लिया जाए? एक पत्र आपने प्रधानमंत्री को लिखा है कि हसदेव में खनन परियोजनाओं को निरस्त कर दिया जाए? आप अपने हिस्से की भूमिका निभाएंगे। आप जो कह रहे हैं वो जमीन पे दिखना भी चाहिए, वो दिखना भी चाहिए कि हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं और हमने ये कार्य किया है। सिर्फ बयानों से नहीं, पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है। एग्जैक्टली। सवाल यह है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बात है, चाहे कांग्रेस के अंदर हो, चाहे भाजपा कांग्रेस की बात हो। जनता को कहीं ना कहीं आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। समस्या का समाधान क्या होगा हसदेव की खनन परियोजना को निरस्त करने का? मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि भाई, जब
हसदेव की ग्राम सभाएं मना कर चुकी हैं। हसदेव की लड़ाई आज पूरा छत्तीसगढ़ लड़ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व बोल चुका है कि ये सहमति गलत है। फिर इंतजार किस बात का है? क्यों आप आगे बढ़ के आदेश नहीं दे रहे हैं कि चलिए इसको जो गैर कानूनी रूप से परियोजना को स्वीकृति दी गई है उनको निरस्त करते हैं? होल्ड करने का क्या प्रक्रिया है? आज आपने होल्ड किया, कल आप फिर वापस शुरू कर दोगे। अच्छा, ये होल्ड भी मौखिक आदेश पे हो रहा है। जनता के पास, हसदेव के लोगों के पास, वहाँ की ग्राम सभाओं के पास कोई भी लिखित आदेश नहीं है। सारी खबरें मीडिया के पास हैं। तो जब तक कोई लिखित आदेश नहीं होगा, और हमारा बहुत साफ कहना है, कल भी हमने प्रेस वार्ता में इस बात को कहा है कि जब तक खदानों की निरस्तीकरण नहीं, स्थगन नहीं चाहिए, निरस्तीकरण चाहिए। आप निश्चित तौर पे स्थगन हमारे संघर्ष की जीत की ओर एक कदम है, लेकिन हमें खनन परियोजनाओं की निरस्तीकरण चाहिए। संपूर्ण हसदेव के संरक्षण की दिशा में सरकार आगे बढ़े, तब तक ये आंदोलन यथावत जारी रहेगा। बिल्कुल, हसदेव मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं। जो खनन परियोजनाएं हैं उसका निरस्तीकरण नहीं हो रहा है, चाहे बीजेपी सत्ता पे रही प्रदेश में, चाहे अब वो कांग्रेस आई। जब कांग्रेस विपक्ष में थी, ये हसदेव आंदोलनकारियों के साथ थे, हसदेव आंदोलन के साथ थे। अब जो है, जैसे ही ये सत्ता पे पहुंच गए, भाई खनन परियोजनाएं चालू हैं, ये खुद वन स्वीकृति दे रहे हैं। तो ऐसे हालात हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये हसदेव को एक मुद्दा बना कर रखे हैं। बीजेपी आज ज़रूर विरोध कर रही है, लेकिन किसी तरह का एक पत्र नहीं लिख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को या फिर केंद्र सरकार को कि भाई हसदेव में जो खनन परियोजनाएं चल रही हैं इसे निरस्त कर दिया जाए। राज्य सरकार भी पॉलिटिकल बयानबाजियाँ दे रही हैं। सीएम एक अलग बयान देते हैं, कुछ देर बाद कुछ और बयान देते हैं। पहले जब वो विपक्ष में थे, हसदेव आंदोलन के साथ थे, हसदेव आंदोलनकारियों के साथ थे, आज सत्ता पे पहुंच गए तो कहते हैं कि भैया जो आंदोलन कर रहे हैं ना, आप अपने घर की बिजलियां काट दीजिए। सत्ता का चरित्र है, सत्ता पाते ही आम नागरिकों को, आपके और मुझ जैसे वोटर्स को भुला दिया जाता है। हमारी समस्याओं से इन्हें किसी तरह का कोई सरोकार नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है कि इन्हें जवाब देना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मुद्दों पे आवाज़ बुलंद किया जाना चाहिए। और हसदेव मामले को लेकर मुझे लगता है कि यदि आप हसदेव मामले को बहुत बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो को देखेंगे तो हसदेव की गंभीरता को समझेंगे, हसदेव के जंगलों को बचाने की कितनी ज़रूरत है इसको समझ पाएंगे। बहरहाल इस तरह के पॉलिटिकल बयानबाजियाँ तो चलते रहेंगी। हमें ये देखना है कि भैया हसदेव में जो खनन परियोजनाएं चल रही हैं इसका निरस्तीकरण कब तक होता है, या फिर ये खनन चलता ही रहेगा और मानव सभ्यता को विकास के नाम पे विनाश की तरफ धकेला जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, मुझे दीजिए इजाज़त। आज के हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा ये रिपोर्ट पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी हम छोटे छोटे अपडेट डालते रहते हैं। धन्यवाद।